बोले ऐसा आशीर्वाद देना कि मैं अहमदाबाद का क्या बन जाऊं। फिर हो गया 8 दिन मेरा, और कहीं मैं कॉलोनी में 10 दिन के लिए चला गया। फिर लौट कर क्या, तो वो पूछता रहोगा महाराज से को वो नागा बाबा आते थे, वो कहाँ गए, वो कहाँ गए, वो दिख ही नहीं रहे आजकल। तो मैं फिर लौट के आया, तो मैं फिर जंगल गया। तो बोलते अरे यार बाबा कहाँ चले गए थे तुम। अरे यार मैंने क्या बताओ, इसने भी मुझे अपना यार बना लिया। अरे यार कहाँ चले गए तुम, बोले ही कि नहीं कहाँ गए। वो 8 दिन का, हाँ बोलो बोलो बोलो, धोखे से मुंह से निकल गया, बोले ही दो। आप बोल दो मैं प्रवचन खत्म कर दूंगा, नहीं बोलोगे तो फिर 1 घंटा और बोलूंगा। मुझे क्या, मेरे तो सब बैठे हुए तैयार में, वो सब बैठे हुए हैं कि बाबा जल्दी करो, आपको मिलेगा तब। वो इसलिए नहीं बैठे कि तुम ले लो, इसीलिए बैठे, देखो देख रहे, वो पेट पर हाथ रख के बैठे हैं। गणेश जी महाराज जी जल्दी करो, आपको भोग चढ़ेगा तो फिर बोल दो यार, हंस के कस के मुस्कुरा के, आपको भोग चढ़ेगा तो हमको मिलेगा। रामकली ने कह दिया चलो बाहर, क्रीच के बाउंड्री के बाहर, पहले छक्का लगने दो, उसके बाद तुमको धक्का लगेगा। अभी बाहर बेचारे पानी पिए बैठे हैं। एक तो वो कावली भी पी के आए 2-3, 1-2 तो गिलास, वो पंजाबी गिलास से दूध पी के आए, क्योंकि महाराज मालूम है महाराज जी के चौका लगने के बाद 1 बजे के पहले बुद्धि ठिकाने नहीं लगना है। रोटियों की मालिश अपना छोड़ दो अभी 1 बजे तक तो। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे फटाफट। हाँ 8 दिन का, इनकी मेमोरी बहुत शार्प है, इतनी अवस्था में भी देखो मेमोरी कितनी बिल्कुल एकदम टकाटक है। हाँ बोलो, तो क्या 8 दिन का आशीर्वाद दो, मैं जाने नहीं दूंगा। सामने खड़ा हो गया, बोले 8 दिन का आशीर्वाद दो। जब मैंने उसको ऐसा 8 बार ऐसा हाथ किया, मैं आपको पकड़ लूंगा यही आपको, मैंने ये मत पकड़ बाबा, मैं तेरे को आशीर्वाद दिए देता हूं। 8 बार उसको ऐसा हाथ किया, बोले अब कहीं जाओ तो बोल के जाना मेरे को। अरे यार मैंने कह रहा तो बड़ी जबरदस्ती बीमारी पकड़ ली ने। ऐसे भी लोगों को श्रद्धा रहता है, क्या रहता है, ऐसे भी लोग रहते, और अपनी समाज के लोग ऐसे ढूंढते, हाँ गया महाराज जी, गया महाराज जी, गया महाराज जी, हाँ जंगल को निकड़ी गया, हुई जा। घोंसलों में से देखते, अगले जन्म में कौआ बनोगे, लिख लेना हो, मैं ही उस नदी के किनारे से गुजरूंगा और तुम घोंसले में बैठे होगे। तुम पहले रतलाम चातुर्मास में इंसान थे, लेकिन तुम अपनी है ना घरों में से देखते रहे, पर तुम बाहर ना निकल सके, तुम्हारा दिल इतना काला था, जिसलिए आज तुम यहां क्या बने हो, कौआ बने। और हम देखो आज भी पिछी कमंडल लेकर के क्या बने हैं, मुनि बने हैं, है ना, कांव कर रहा है। अरे अब क्या कांव कर रहा, पहले मैं गांव कर रहा था, और आज तू कांव कर रहा, मैं नहीं आने वाला हूं। अपने चित्त को साफ कर लो, आशीर्वाद है, सुधर जाओ, अगली जन्म में बन जाओगे, मत ढूको यहां से। हमारा धर्म सब धर्मों में बाकायदा, बस लास्ट 4 लाइनें, बस प्रवचन ऑक्सीजन पर चल रहा, मैं ऑक्सीजन पर नहीं चल रहा हूं, प्रवचन ऑक्सीजन पर चल रहा है। हमारा धर्म, बोलो नमो सिद्धाड़म, हमारा धर्म सब धर्मों में बाका है। बोलो हमारा धर्म सब धर्मों में बाका है, उसे तुमने आज तक नहीं आका है। दिगंबरता को देख करके मुंह छिपाने वालों, फिर भी मुझे यकीन है तूने खिड़की में से, नमो सिद्धाड़म, फिर भी मुझे यकीन है तूने खिड़की में से। मेरा धर्म सब धर्मों में बाका है। स्कूल में और गुरुकुल में अंतर होता है, स्कूल में पहले शिक्षा होती, बाद में परीक्षा होती है, और यहां पहले परीक्षा होती है और बाद में शिक्षा होती है। गुरुकुल के और स्कूल के नियमों में यही, स्कूल की किताबें पढ़ने के बाद 1 साल के बाद रिजेक्ट हो जाती हैं, पर यहां स्वाध्याय करने के बाद उसको छोड़ा नहीं जाता, उसको पास में रखा जाता। इसलिए अपनी भावनाओं को सदैव निर्मल रखना, और ऐसा हौसला बुलंद रखो, रतलाम की रानी चेलनाओ कि नजर ऊपर तो करो एक बार। बोलो, बोलने की ताकत तो देखो कितने लोगों की, देखो इधर देखो, मुझे मत देखो। अध्यक्ष हो, वजनदारी रखो, कोई करे ना करे, तुमको तो जंगल को आना ही है, तुम्हारे ऊपर तो मुकुट बंधा ही हुआ है। आज कितना पुण्य था,
प्रथम श्रेणी में बैठ कर के अकेले दिव्य धुनी झेल रही थी, वो तो आकर के विनीत ने सहयोग कर दिया। उसको तो करना ही है, सकल दिगंबर जैन समाज, उसने बेचारे ने हेल्प कर दी। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि महावीर स्वामी के समोषण में इंद्रभूति गणधर पहली लाइन में बैठे हुए। भैया ध्यान रख करके चलना कि ऊपर देख तो लो एक बार, बोलो, पर कहीं पसीना ना आ जाए इतना बोलने में। हाँ, क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को। एक शेर और सुन लो, आ गया तो सुन ही लो, अब काय को छोड़ा जाए, आहार बाद में कर लेंगे, तो रोज ही करना है। 48 नहीं 72 घंटा का तपा हुआ हो। क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को, बोलो हाथ उठाओ, क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को। मोहब्बत में तो कुत्ता भी काट जाता है शेर को। मोहब्बत में तो क्या किसी की हिम्मत जो छेड़े दिलेल को। मोहब्बत में तो कुत्ता भी काट जाता है शेर। अरे नजर ऊपर तो करो, बोलो बोलो बोलो, पप्पू, छोटे पप्पू बोलो बोलो बोलो। कोई बात नहीं, अपने घर के महाराज जी है, फैमिली महाराज जी है। हाँ हाँ फैमिली महाराज जी, हाँ हाँ आप ही के, आप चिंता मत करो, आप ही के। आप तो इन्विटेशन से, तो कब आना घर पर, मैं आ जाऊंगा। बोलो तो आप, हिम्मत तो रखो, बोलो बोलो महाराज जी, नजर ऊपर तो करो एक बार। अरे करो तो ऊपर एक बार, नमोस्तु 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 नमोस्तु, ऊपर तो करो एक बार नजर। पर इतना कहने का हौसला भी तो होना चाहिए, इतना समर्पण भी देना चाहिए। तो क्या संभव नहीं हो सकता, समर्पण नहीं है किंचित मात्र भी। जब आप बुलाएंगे तब नहीं आएंगे, जब हमको फुर्सत मिलेगी। ये तो नाइंसाफी है, ये तो नाइंसाफी है। धर्म ये कहता कि जब बुलाया जब आना। गुरु भक्ति से अनंत पाप समाप्त हो जाते। अब क्या विचार है, जावाणी के ज्ञानते। धर्म स्नेही बंधुओं, आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इरियापद भक्ति के अंतर्गत यह भाव व्यक्त किया था कि प्रमाद के द्वारा 4 हाथ भूमि को देखते हुए, हे जिनेन्द्र देव, यदि मेरे द्वारा प्रमादवश अज्ञानतावश यदि किसी भी जीवों की विराधना हुई हो, तो वह मेरा अपराध क्षम्य हो, और वह गुरु भक्ति के द्वारा ही इरियापद से उत्पन्न होने वाला पाप गुरु भक्ति से ही अंत के लिए प्राप्त होता है। क्योंकि जिस समय शिष्य जन आहार चर्या के लिए जाते हैं, उस समय वह गुरु से आज्ञा लेकर के जाते हैं, और जैसे ही वापस आते हैं तो तुरंत आहार प्रत्याख्यान हेतु तो गुरु के पास में आते हैं। वह यह सूचना होती है कि हम आहार करके वापस आ गए। अभी वर्तमान पंचम काल में आहार चर्या और चतुर्थ काल की आहार चर्या तो वही है, पर समय में परिवर्तन, काल परिवर्तन। कौन सा? समय परिवर्तन और क्या है? काल परिवर्तन। लोगों को आज समझ में आया, बोलो, लोगों को आज समझ में आया कि समय परिवर्तनशील है। बोलो, समय वो तो आज से नहीं, पहले से ही समय परिवर्तनशील है। एक काल दोष है, जो एक काल चल रहा है, ये हुंडा अवसर्पणी काल है। कौन सा काल है? ये हुंडा अवसर्पणी काल है। इसके साथ में हुंडा शब्द लगा हुआ है, और ये ध्यान रख करके चलना जिनागम की बिल्कुल अटल सत्य बात है कि हुंडा अवसर्पणी जो काल होता है, ये हुंडा अवसर्पणी काल के लिए दिया है कि ये हुंडा अवसर्पणी काल 148 24 बीतने के बाद एक बार आता है। कितने बार है ना? ये 148 24 बीतने के बाद एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। अथवा दूसरा आचार्यों का एक आचार्य तिलोय परिणति में अति विश्वाचार स्वामी लिखते हैं कि इसमें जो है ये जो असंख्यात 24 बीतने के बाद
एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। कितने? असंख्यात 24 हैं और एक 24 का जो काल है कितना पंडित साहब? एक 24 तीर्थंकर भगवान 10 कोड़ा कोड़ी काल के समय में कितना? 10 कोड़ा कोड़ी काल के समय में 24 तीर्थंकर भगवान होते हैं, है ना। 20 कोड़ा कोड़ी काल के समय में 2 24 होती हैं, तो इसलिए इतना काल निकलने के बाद एक 24 उत्पन्न होती है। 148 बोलो 148 24 के निकलने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है, अथवा असंख्यात 24 के बीतने के बाद में एक हुंडा अवसर्पणी काल आता है। हुंडा का मतलब होता है जो घटनाएं नहीं घटना चाहिए वो घटनाएं क्या होती हैं? घटती हैं। इसी का नाम क्या है? बोलो जो अनहोनी घटना। बोलो क्या? जो अनहोनी घटना नहीं घटना चाहिए वो घटनाएं घटती हैं, इसका नाम क्या है? हुंडा अवसर्पणी काल। जैसे हुंडा अवसर्पणी काल के चिन्हों के लिए आचार्य शिवाचार्य स्वामी ने तिल्लोय प्रणति ग्रंथ के अंदर बताया कि जैसे तीर्थंकर भगवान, सभी तीर्थंकरों का जन्म एक अयोध्या नगरी में होता, लेकिन हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण से भिन्न भिन्न स्थानों पर तीर्थंकरों ने क्या लिया? जन्म लिया। जैसे आदिनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? बोलो कहाँ हुआ? अयोध्या में। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? महावीर स्वामी का जन्म कुंडलपुर में हुआ। पारसनाथ भगवान का जन्म बनारस में। सुपार्शनाथ भगवान का जन्म, है ना, पशुपतंत्र स्वामी का जन्म काकंदी नगरी में हुआ, है ना। शांतिनाथ कुंथनाथ अरयनाथ भगवान का जन्म रतलाम में हुआ। है किसने किया? मैं आपको मिसगाइड नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही मिस हो रहे हैं। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करता हूं, लोग खुद ही मिसगाइड हो जाते हैं, है ना। जो जिनागम पढ़ने वाला सम्यक दृष्टि है वो कभी को किसी को मिसगाइड नहीं करता है ना। शांतिनाथ कुंथनाथ अरयनाथ भगवान का जन्म कहाँ हुआ? हस्तिनापुर कौन से देश में आता है? हस्तिनापुर कौन से देश में आता है? ये मत कहना कि भारत देश में आता है ना। हस्तिनापुर जो कुरुजांगल देश के अंतर्गत, कुरुजांगल देश में हस्तिनापुर आता है। राजगिरी मगध देश में आता है। बनारस काशी नगरी काशी देश में आता है। और जो गिरनार जी सौराष्ट्र देश में आता है। उज्जैन मालवा देश में आता है। ये अलग अलग देश होते हैं, है ना। वहां पर हुआ। चंपापुर नगरी में बांसपूज भगवान का कहाँ हुआ? बांसपूज भगवान का जन्म कल्याणक, क्या पूरे 5 कल्याणक उनके कहाँ हुए? वहीं पर हुए। ये हुंडा अवसर्पणी काल का, बोलो हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। सभी तीर्थंकर भगवान एक स्थान से ही परम निर्वाण को प्राप्त होते हैं, उसका नाम है तीर्थराज। सम्मेद शिखर जी से ही सभी तीर्थंकर मोक्ष के लिए जाते हैं। लेकिन ये हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है कि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए और महावीर स्वामी पावापुर से, बांसपूज भगवान चंपापुर से, नेमिनाथ भगवान गिरनार जी से परम निर्वाण के लिए प्राप्त हुए। अलग अलग तीर्थंकरों ने अलग अलग उनको स्थानों से निर्वाण हुआ। ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा भंग हुई। भरत चक्रवर्ती की दिग्विजय यात्रा भंग हुई। ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। तीर्थंकर भगवान को कभी पुत्रियां नहीं होती हैं, तो प्रथम तीर्थंकर भगवान की ब्राह्मी और सुंदरी 2 पुत्रियां हुई। ऐसे अनेक प्रकार के काल दोष तीर्थंकर भगवान के समय में कभी धर्म का विच्छेद नहीं होता है। लेकिन तीर्थंकर भगवान के समय में, बोलो तीर्थंकर भगवान के समय में कभी धर्म का विच्छेद नहीं होता है। लेकिन पुष्पदंत स्वामी से लेके धर्मनाथ तीर्थंकर भगवान तक धर्म का क्या हुआ? विच्छेद हुआ। पंचम काल में दिगंबर मुनिराज नहीं होते हैं। पंचम काल में दिगंबर मुनिराज नहीं होते हैं। और ये पंचम काल में दिगंबर महामुनिराज हैं। ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का दोष है। ये भी पंचम काल में दिगंबर मुनि नहीं होते, लेकिन ये भी पंचम काल में दिगंबर मुनि है। ये भी हुंडा अवसर्पणी काल का क्या है? दोष है, धर्म का विच्छेद। जिस समय पुष्पदंत शीतलनाथ भगवान के समय में उनके निर्माण हो जाने के बाद, किनके?
शीतलनाथ भगवान है ना, क्योंकि है ना जो तीर्थंकर भगवान के समय में धर्म का विच्छेद हुआ है ना, तो पुष्पदंत भगवान के समय में आधा पल्ल, उसके बाद पौन पल्ल, उसके बाद में एक पल्ल है ना, उसके बाद में फिर एक है ना पौन पल्ल, आधा पल्ल इत्यादि वो क्या हो गया, क्रम क्रम से घटता गया। और कैसा धर्म का विच्छेद, धर्म का भी शीतलनाथ भगवान के समय में, सुनो ध्यान से, शीतलनाथ भगवान के समय में उनके निर्वाण हो जाने के बाद इतना भयानक धर्म का विच्छेद हुआ, कितना भयानक, इतना धर्म का विच्छेद हुआ कि कोई व्यक्ति धर्म का नाम ही नहीं सुनना चाहता था। श्रोता और वक्ताओं का अभाव, किसका? श्रोता और वक्ताओं का अभाव। दूसरा, दान और दाता, दान देने वालों का और दान लेने वालों का कोई वहां पर धर्म शब्द ही नहीं सुनना चाहता था। शीतलनाथ भगवान के समय में सबसे ज्यादा विकरालता, सबसे ज्यादा उग्रता है ना, सबसे ज्यादा विषमता है ना, वहां पर सबसे ज्यादा विषमता है ना, उनके समय में सबसे ज्यादा विषमता उत्पन्न हुई शीतलनाथ भगवान के समय में। धर्मनाथ शांतिनाथ विधान क्यों करते, बोलो शांतिनाथ विधान क्यों करते हैं, शांतिनाथ भगवान की जाप क्यों करते हैं, शांतिनाथ भगवान की जाप अथवा शांतिनाथ विसर्जन पाठ शांतिनाथ भगवान के नाम से क्यों होता है, विसर्जन पाठ शांतिनाथ भगवान के नाम से क्यों होता है, विसर्जन पाठ जो है शांतिनाथ भगवान के नाम से क्यों होता। शांतिनाथ मुख शशि निहारी, शील गुणाव्रत संयमधारी, लखन 108 बिजारे निर्गत इत्यादि जो शांतिनाथ भगवान से पूजन का विसर्जन क्यों किया जाता है, उसका मूल हेतु यह है कि भगवान धर्मनाथ के समय में फिर से धर्म क्या हुआ था, बोलो फिर से धर्म, किनके समय से, धर्मनाथ भगवान के समय, शांतिनाथ भगवान के समय से धर्मनाथ भगवान तक ने, शांतिनाथ भगवान के समय दान धर्म फिर से प्रारंभ हुआ।